देखो, एक होता है मैच हारना और एक होता है पीक ऑरा लॉस करा के मैच हारना, जो कल आरसीबी करके आई है। गुजरात टाइटंस के अगेंस्ट इनकी परफॉर्मेंस देख के मैं यही बोलूंगा, आरसीबी डज नॉट डिजर्व टू क्वालिफाई फॉर प्लेऑफ्स। क्योंकि जिस टीम को 4 साल से फ्री में बैठा पीक अनएम्प्लॉयमेंट का मसीहा राहुल तेवतिया पेल के चला गया ना, वो तो प्लेऑफ जाना डिजर्व नहीं करती है। आई मीन, यू कैन बी बैड बट यू कांट बी दिस बैड कि तुम राहुल तेवतिया को अपने अगेंस्ट मैच फिनिश करने दो यार, कम ऑन मैन। देखो, जोक्स असाइड, आई न्यू आरसीबी वर्सेस जीटी थ्रिलर होगा, रिवेंज वाला आर्क होगा, बट दिस वाज अनदर लेवल। ये ऐसा मैच था जो लास्ट ओवर तक नहीं गया, लेकिन फिर भी सब कुछ दे दिया इसने हमें। कोलैप्सेस हुए, कैच कंट्रोवर्सी हुई, राहुल तेवतिया को फिनिश करते हुए देख लिया मैंने एक मैच। माय गॉड, आई हैव सीन एवरीथिंग। एंड बता दूं तुम्हें, इस मैच के रिजल्ट के बेसिस पे पॉइंट्स टेबल में भी बहुत ज्यादा उथल पुथल हो चुकी है। कुछ फैंस इस वीडियो के एंड तक रोने वाले हैं, बट स्टिल अगर कोई आरसीबी का फैन ये देख रहा है और सोच रहा है यार आरसीबी का तो कोलैप्स हो गया, खराब खेल रही है, कोलैप्स हो गया, कम ऑन मैन, एनी डे आरसीबी क्रॉसेस 49 इज कंसिडर्ड अ विन यार। बाय द वे, प्लीज जो भी आरसीबी फैंस गालियां लिखने वाले हैं कमेंट्स में मेरी कल की प्रेडिक्शन के बाद, प्लीज मैं कहूंगा कि आराम से कीजिएगा, दर्द होता है पढ़ के। बट मैं तो मानता हूँ ये मैच और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता था, और भी ज्यादा थ्रिलिंग हो सकता था, अगर थर्ड अंपायर अपने एसी रूम में बैठ के आशिकी न लड़ाता और अंपायरिंग पे ध्यान दे देता। यू थिंक राहुल तेवतिया फिनिश द मैच? व्हाट अबाउट द राहुल तेवतिया सिटिंग इन द थर्ड अंपायर चेयर? दो ऑन फील्ड अंपायर, एक एक डगआउट में अंपायर और एक थर्ड अंपायर मिल के ये नहीं जज कर पा रहे थे कि ये जो होल्डर ने कैच ली है ये सही है या गलत। वॉज इट आउट और नॉट आउट, दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन, बट होल्डर भाई, यू हैड वन जॉब, टू होल्ड द बॉल। कम ऑन मैन, वो तो सही से कर लेते। देखो, सिनेरियो कुछ ऐसा था, आरसीबी ऑलरेडी अच्छा नहीं खेल रही थी, रजत पाटीदार बैटिंग कर रहा था और उसने एक शॉट मारी जिसकी कैच होल्डर के हाथों में आती है। नाउ होल्डर कैच तो ले लेता है, लेकिन अपने फॉलो थ्रू में बॉल को ग्राउंड पे घिसड़ देता है। कोई फिंगर अंडरनीथ द बॉल नहीं थी, क्लियरली फोटो में भी दिख रहा था, और उसके बाद वो कैच क्लेम करते हैं। एंड बहुत सारे डिस्कशन होने के बाद थर्ड अंपायर इस डिसीजन को आउट दे देता है। देखो, ऑनेस्टली बोलूंगा तुमसे, ये एंगल देख के मैं भी अगर थर्ड अंपायर की जगह होता ना, तो मैं भी बोल देता यार ये तो क्लियर आउट है। अगर ये मैच मेरे घर के बाहर वाले पार्क में हो रहा होता और बॉलिंग भी मैं ही कर रहा होता, बट ये इंटरनेशनल क्रिकेट है भाई, ये कैसे आउट दे सकते हो तुम? मानो या ना मानो, होल्डर डिडंट होल्ड इट प्रॉपर्ली भाई, दिस वाज अ क्लियर मिस जजमेंट बाय द अंपायर। ये नॉट आउट है, क्लियर। ब्रो इज लिटरली होल्डिंग द बॉल ऊपर से एंड स्लाइडिंग इट ऑन द फ्लोर, हाउ इज दैट गिवन आउट व्हेन इट इज हिज फॉलो थ्रू? एंड ये जो इन कंट्रोल वाली नौटंकी चल रही है भाई, आई सीरियसली डोंट अंडरस्टैंड दिस। अगर तुम रिप्ले देखोगे तो क्लियरली कैच ली जा रही है, उसी मोमेंट में ही उसकी बॉल भी ग्राउंड को फुल्ली टच होती है, वो भी गिर रहा है, उसके बाद उठ के वो कहता है भाई मैंने तो कैच क्लीन ले ली है। अगर होल्डर इतना ही कंट्रोल में था तो भाई इतनी बुरी तरीके से गिर कैसे गया वो? इनफैक्ट ये सेम इंसिडेंट पहले एशेज में हो चुका है, जहां पे मिचेल स्टार्क ने एक कैच पकड़ी थी और सेम एंगल था, सेम तरीके की कैच थी, जहां पे बॉल जो है ग्राउंड पे घिसड़ गई क्योंकि फॉलो थ्रू हो रहा था, वो कैच कंप्लीट कर रहा था। तुम यही देख लो ना, इन रिलेशन टू द बिलो इंसिडेंट, लॉ 33.3 क्लियरली स्टेट्स दैट अ कैच इज ओनली कंप्लीटेड व्हेन द फील्डर हैज कंप्लीट कंट्रोल ओवर द बॉल एंड हिज और हर मूवमेंट। द बॉल कैन नॉट टच द ग्राउंड बिफोर देन। इन दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट, मिचेल स्टार्क वाज स्टिल स्लाइडिंग एज द बॉल रब्ड द ग्राउंड, Therefore, he was not in control of his movement। और ये एमसीसी ने खुद दिया है, जो सारे रूल्स देखते हैं। तो मुझे बस ये समझ नहीं आया कि कंसिस्टेंसी क्यों नहीं है ओवर दीज डिसीजंस, बिकॉज अगर तुमने इस चीज को पहले नॉट आउट दिया है तो अब कैसे तुम आउट दे सकते हो? इनफैक्ट मुझे एक और सिमिलर एग्जांपल मिला था, विच वॉज फ्रॉम बिग बैश का फाइनल। सोचो, इट्स अ बिग मैच और यहाँ पे भी एक सेम इंसिडेंट हो जाता है, जहाँ पे कूपर कॉनली एक ऐसी कैच लेता है जो कि ग्राउंड पे घिसड़ गई बॉल। उस समय अंपायर्स ने आउट दे दिया था, बट देन द बैट्समैन वाज कॉल्ड बैक, क्योंकि अंपायर्स को लगा भाई डिसीजन गलत है, नॉट आउट ही होना चाहिए, बॉल को स्लाइड कर दिया ग्राउंड पे। नाउ आई नो सबके अलग ओपिनियंस है इस चीज पे। इनफैक्ट अश्विन अन्ना ने भी एक वीडियो डाली है जो ऐश की बात वो करते हैं, उसमें उन्होंने बोला है कि हो सकता है क्योंकि जेसन होल्डर के हाथ बहुत बड़े हैं, तो नहीं भाई, क्योंकि जेसन होल्डर के हाथ बहुत बड़े हैं तो हो सकता है वो फिंगर्स के अंडरनीथ हो और अंपायर के व्यूइंग एंगल से ऐसा लग रहा हो कि भाई बॉल सही से पकड़ी गई है और फिंगर्स अंडरनीथ थी, इसलिए अंपायर ने आउट दे दिया है, विच इज नॉट अनफेयर एट ऑल। दोनों तरफ के व्यूज है भाई। अगर तुम आरसीबी फैन हो तो तुम्हें पक्का लगेगा कि नॉट आउट ही है, तुम कोई डिस्कशन भी नहीं करना चाहोगे, लेकिन अगर तुम जीटी, सीएसके, एमआई वगैरह के बाकियों के फैन हो तो तुम्हें आउट ही लगेगा। मैं तुम्हें अपना न्यूट्रल व्यू बता रहा हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि भाई मतलब आई वोंट से कि इसकी वजह से शायद आरसीबी का कोलैप्स बच जाता या वो मैच जीत जाती, बट कंसिडरिंग दिस कैच इट डिडंट सीम लाइक, मतलब जितना क्रिकेट मैंने देखा है, इट डिडंट सीम लाइक अ क्लीन कैच एट ऑल। कल ही हम लोग सोच रहे थे कि नितिन मेनन कहाँ है, मुंबई हार रही है, एंड लुक हू शोड अप भाई, नितिन मेनन जैसा ही अंपायर आ गया लग रहा है। बट एमआई का तो चलो समझ में आता है अंपायर्स के साथ रिश्ता, लेकिन जीटी पहले फैंस तो बना दो। जो जीटी हेटर कमेंट्स आएंगे ना इसके बाद,
जो जीटी हेटर, गिल हेटर कमेंट्स, मुझे पता है साला सब मेरे को पीछे पड़ेंगे अब। और इसके बाद आरसीबी फैंस छोड़ो भाई, लेकिन जो विराट कोहली को गुस्सा आया ना भाई साहब, वो तो निकल आया था, आज खड़ा हो गया था। एंड यू कुड सी कि इस एक डिसीजन से कैसे विराट कोहली का वो ओल्ड वाला वर्जन अनलॉक हो गया था। आंखों में दिख रहा था ये वो वाला वर्जन नहीं है भाई जो प्रेमानंद जी महाराज के पास जाके चुपचाप बैठ जाता है। ये वो वाला वर्जन है भाई जो लड़ जाता था, भिड़ जाता था, घुस जाता था। एंड जेन्युइनली हमें बहुत कम देखने को मिलता है वो लड़ाकू वाला कोहली, क्योंकि अब वो टीम का कैप्टन नहीं है। लेकिन जब सिचुएशन खराब होती है, ब्रो इज द फर्स्ट वन टू स्टैंड अप देयर एंड फाइट फॉर हिज टीम। एंड एक चीज देखने वाली थी कि अंपायर की आंखों में जो डर था ना उस समय, मतलब मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, लेकिन वी कुड सी कि अंपायर कितना हड़बड़ाया हुआ है, कोहली को एक्सप्लेन कर रहा है चीजें, और विराट कोहली वहां पे गुस्से में खड़ा है बस। वी आर गोइंग टू विटनेस दैट ओल्ड रूथलेस कॉकी वर्जन ऑफ कोहली ऑन द फील्ड वंस अगेन भाई। श्रेयस अय्यर से लड़ाई हो गई। RCB can change their fate, their trophy cabinet or anything they want, but only one thing they can't change is collapse after early wicket of Kohli. RCB has lost 3 matches in this season and Kohli's score in all matches are 32 of 16, 19 of 13 and 28 of 13. This batting lineup is dependent on him. He needs to play longer innings rather than these quick runs. ये चीज मैंने भी नोटिस करी है इस सीजन। We can see this Kohli 2.0, 3.0 whatever भाई बहुत तेज आके मारता है, बहुत इंटेंटफुल नॉक्स खेलता है, लेकिन लास्ट सीजन तक यही बंदा लंबा खेला करता था, लंबा खेलता था, कोलैप्सेस नहीं होते थे और टीम बड़े बड़े स्कोर्स बना लेती थी, क्योंकि इसको पता था कि मुझे चाहे 230 के स्ट्राइक रेट से नहीं खेलना, अगर मैं 180, 190 से भी खेल लूंगा तो मैं एक लंबी एंकर्ड इनिंग्स खेल जाऊंगा। लेकिन इस सीजन कंपटीशन साला इतना बढ़ चुका है कि कोहली को 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेलना पड़ रहा है। एंड आई थिंक उसी चक्कर में कहीं ना कहीं ये बंदा अपनी विकेट दे देता है बीच में। ये एक फैक्ट बन चुका है कि जैसे ये लंदन वाले की विकेट जाती है, एक छोटा सा कोलैप्स आरसीबी हर मैच में फेस कर लेती है। विच इज व्हाई आई थिंक भाई मिशन 974 से कोहली को अपना बैग उठा लेना चाहिए, क्योंकि इस बार ऑरेंज कैप तो नहीं मिल रही है। आई मीन ब्रो लिटरली स्कोर्ड 5 कंसेक्यूटिव बाउंड्रीज टू रबाड़ा इन द फर्स्ट ओवर। That was crazy intent, but again फिर मारने के चक्कर में आउट हो गया। देखो इतना तो है कि कोहली को टीम के रोल के हिसाब से ही खेलना पड़ेगा, लेकिन जिस हिसाब का रोल वो अभी तक निभाता है आईपीएल में, आई थिंक दैट वाज मोर सूटेबल टू हिम कि भाई 170-80 के स्ट्राइक रेट से खेल, तू अपनी 50 चाहे कंप्लीट कर, 4 गालियां लोगों से खा ले, लेकिन टीम का ऐसा कोलैप्स नहीं होगा और टीम 200 पार तो चली जाएगी। वरना आज फ्लैट पिच पे आरसीबी 160 भी नहीं बना पा रही थी। रोहित का बर्थडे था इसलिए सोचा सेल्फलेस इंटेंट दिखा के आउट हो जाओ। रियल रोहित पगलू प्लेड 5-6 गुड शॉट्स एंड जस्ट थ्रू हिज विकेट अवे जस्ट टू गिव हिम बर्थडे गिफ्ट। प्लीज मत करा करो ये, रोको भाईचारा यार। ओके बच्चा आप मैच देखो, हम जरा रबाड़ा का कमेंट बॉक्स में जाके आते हैं। इस मैच के बाद तो रबाड़ा, होल्डर, अंपायर, थर्ड अंपायर सबके कमेंट बैग्स की भाई देखो कोहली फैंस अंडर रबाड़ा की पोस्ट पहुंच गए। भाई ये बच्चा विराट घर में घुस के मारेगा कमेंट कर रहा है, मोर लाइक विलात भैया घर में घुस के। But I loved this rivalry between कोहली and रबाड़ा in this match। एक तरफ 5 चौके लगाए भाई, and we know कोहली, पहले रबाड़ा ने बोला हुआ है भाई कि कोहली finds me like a weak bowler, and उसके बाद it was peak cinema जब रबाड़ा ने इसकी विकेट ली और भाई साहब क्या स्टेयर दिया था, that was a death stare। अब बोल के दिखा वीक काइंड स्टेयर दे दी थी भाई ने। कमाल है तुम्हारा किंग नॉन वेजिटेरियन है, इतना डाइट का ध्यान रखता है, मैं सिर्फ नमक के साथ अपनी जेब में रखता हूँ। Did he cook रबाड़ा और कोहली और व्हाट भाई? उड़ता साउथ अफ्रीका। लौट आओ लंबी इनिंग्स खेलने वाले किंग कॉन्ग। कहाँ चले गए भाई? ये 260 वाला बंदा नहीं चाहिए मुझे। सेंचुरी वेंचुरी बनाया यार, कब से नहीं आई है। और मैं तुम्हें एक बात बता दूं, ये मैच आरसीबी किसी कैच कंट्रोवर्सी या अपने कोलैप्स से नहीं हारी है। ये मैच आरसीबी पिछले मैच में ही हार चुकी थी, जब शुभमन गिल की विकेट लेके सुयश शर्मा ने उसी की सेलिब्रेशन कॉपी करके उसको सेंड ऑफ दिया था। शुभमन गिल इन दिस मैच शोड कि उसका आइडल विराट कोहली क्यों है, बिकॉज ही टुक इट पर्सनली। 160 ही चेस करना था, लेकिन प्रिंस की ईगो हर्ट थी, इसीलिए हेजलवुड को अशोक डिंडा बना के पहले ही ओवर में 24 रन पेल दिए, 2 छक्के और 3 चौके। दैट इज वाई यू नेवर पोक हिम, बिकॉज उसके बाद बंदे ने 238 के स्ट्राइक रेट से हिटिंग करी है। फेवरेट टीम को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में साइलेंस करने की परंपरा है। आई मीन इट टुक विराट कोहली की बहुत ही क्रेजी ब्लाइंडर कैच टू गेट हिम आउट इन दिस मैच। सेलिब्रेट कर लो मेरी विकेट, लेकिन जितना उछलना है, लेकिन मेरी वजह से फट गईगा। भाई ट्रू भाई, विराट कोहली ने जो सेलिब्रेशन करी थी, दैट ओनली मेंट वन थिंग कि शुभमन गिल ने भाई दे दिया था इनका गोटी मुंह में। एंड अगर वो कम था तो जैसे सीएसके के लिए पोस्ट डाली थी, इस बार भी पोस्ट आ गई आरसीबी के लिए, और सीधा होल्डर के साथ बैठ के फोटो खिंचवाई है और बोला है प्ले होल्ड। एंड वो फोटो फिर भी ठीक है, उसके अगली वाली इज रियल सिनेमा।
एंड मुझे वो लोग समझ नहीं आते जो अगर विराट कोहली इंटेंसिटी दिखा दे फील्ड पे तो उसको ट्रोल ही करने लग जाते हैं भाई। अगर उसने गिल की कैच पे ऐसे रिएक्ट कर दिया दैट मीन्स वो फील कर रहा था उस समय। लेट हिम बी भाई, तुम लोग अगर ऐसे नहीं हो तो दूर रहो। वी ऑल सॉ मैच के एंड में शुभमन गिल और विराट कोहली दोनों एक दूसरे को हक कर रहे थे। वो लोग सही हो जाते, तुम लोग मीम बनाते रह जाओगे। मी एंड माय ब्रो आफ्टर अब्यूजिंग ईच अदर्स ब्लड लाइन। भाई हम तो ऐसे ही है भाई, हम लौंडे ऐसे ही होते हैं। आज पता चला आरसीबी वाले ये मीशो वाले हमजा को क्यों वेंकटेश अय्यर भाई, कोलकाता वाली परफॉर्मेंस याद आ गई गलती से। ब्रो थॉट ही इज 23 करोड़ का प्लेयर। देखो ओवरऑल मैच जीतने के लिए आरसीबी को 3 ही विकेट्स लेनी थी। सुदर्शन तो चीपली आउट हो गया, लेकिन बटलर भाई भी आज फॉर्म में आए थे और वो भी पेल के गए। बट मैं कहता हूँ असली आउट ऑफ सिलेबस राहुल तेवतिया होके आया आज। बिकॉज वी ऑल नो होली ट्रिनिटी की प्रथा निभाई गई है। शाहरुख खान एंड वॉशिंगटन सुंदर दे वर एज यूजुअल टॉप नॉच परफॉर्मर्स भाई फॉर आरसीबी। ऑफ कोर्स इट हैज बीन 8 years बट नो वन इज एबल टू अंडरस्टैंड द रोल शाहरुख खान इन आईपीएल टीम्स। एक्टिंग है भाई, एक्टिंग है। लेकिन अगले 3 साल के लिए टीम में अपनी जगह फिक्स करने के लिए ऐसी एक आध नॉक खेलना जरूरी होता सी यार। समटाइम्स आई थिंक अगर लॉर्ड तेवतिया मेगा ऑक्शन में आ गए, अनसोल्ड भाई, नो मोर मुफ्त की रोटी। राहुल तेवतिया रेस्ट हाउस आज से बंद हो रहा है। अपने अपने बैग उठा लो, निकोलस पुराना और सूर्य कुमार। एक बंदे ने कमेंट में लिखा हुआ है इंक्लूड ऋषभ हगंत। Don Bradman died in 2001. Rahul Tewatia was born in 2001. बुरा तो हेजलवुड के लिए लगा भाई, बिकॉज बुमराह के साथ कंपैरिजंस हो रहे थे इस सीजन एंड ब्रो चोज टू परफॉर्म लाइक बुमराह। बाकी प्लेयर्स 24 बॉल्स में लगाते हैं, हेजलवुड वाज लाइक मैं ऑस्ट्रेलियन हूं भाई, क्लच करूंगा 21 बॉल 50। ओनली पॉजिटिव फॉर आरसीबी इन दिस मैच वाज एक ऐसा बंदा जिसको हम देखना तो चाहते हैं 2027 में खेलता हो हमारे लिए, लेकिन होगा नहीं कभी। देखो आरसीबी जब खेलती है ऑरेंज कैप किसी को नहीं पता किसके पास जाएगी, लेकिन पर्पल कैप सबको पता है किसके सर पे आएगी। 9 मैचेस 17 विकेट्स, भुवनेश्वर कुमार इज स्पीकिंग इन एवरी मैच ही इज प्लेइंग। सिर्फ 7.5 की इकोनॉमी है इस बंदे की इस सीजन एंड यू हैव टू नोटिस दिस कि सामने वाली टीम पेलने आई थी, 15 ओवर में उन्होंने 155 चेस कर लिए, फिर भी इस बंदे के फिगर 3 for 28 है। एंड द क्रेजीएस्ट पार्ट इज कि जो 3 विकेट इस बंदे ने लिए दैट वाज ऑल ऑफ जीटी's बैटिंग लाइनअप भाई। बटलर, गिल और साई सुदर्शन तीनों खा गया ये। मतलब इस बंदे ने अपना 100% डाल दिया भाई, उसके बाद तुम अब देखो कैसे जीतोगे। एंड बटलर की विकेट नहीं ली थी, बटलर को तो खत्म किया था। दैट डिलीवरी, दैट इन स्विंगिंग बोल्ड, क्रेजी भाई। पीपल कीप सेइंग कि आईपीएल में फ्लैट पिचेस बन रही है इसीलिए बुमराह खराब परफॉर्म कर रहा है, हेजलवुड ने इतने रन खा रही है, लेकिन वही फ्लैट पिचेस पे भुवी भी तो बॉलिंग कर रहा है पावर प्ले में हर मैच में, तो कैसे वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है भाई? हाउ इज ही सो कंसिस्टेंट एंड नॉट एवरीबडी एल्स? दैट टू वो भी जब इसने 4 साल से इंटरनेशनल मैच ही नहीं खेला है और ये अब कंसिडरेशन में ही नहीं है हमारे इंटरनेशनल टीम के लिए। भाई मैं कह रहा हूँ भुवी भाई, इन बिग 2026 टीम इंडिया कमबैक योजना में आप भी अपना बैग रख ही दो, अच्छी पीआर टीम लो और चलवाओ भाई, कैंपेन चलवाओ वापस लाने के लिए। पहुंच जाना चाहिए मैसेज इंडियन मैनेजमेंट तक, अजीत अगरकर, गौतम गंभीर के पास। बायो में इंडियन क्रिकेटर ऐड कर दे लाडले, कर दो भुवी भाई, कर दो यार। भुवनेश्वर कुमार विल रिटायर एज द ग्रेटेस्ट इंडियन बॉलर टू एवर प्ले आईपीएल। आई डिसएग्री, बिकॉज पीआर नहीं है भाई का, लोग पीआर नहीं करते, लोग फैन नहीं है कि इतना बोले इसके लिए। बट मैं तो बोलूंगा भाई, आई थिंक ही इज वन ऑफ दोस गोट बॉलर्स जो कि चुपचाप साइलेंटली has been performing well every year and he deserves the recognition for this। हेजल गॉड करने से अच्छा भूवी देवता कर लो वालो, सीरियसली भाई, इसीलिए कहता हूँ भूवी भाई पीआर टीम हायर करो, भूवी देवता वाला हैशटैग तभी चलेगा। भूवी देवता chose to walk so हेजल गॉड and गोट्रा could run। Congratulations to GT on winning a useless match without facing a single ball from God कृणाल पांड्या। समझ नहीं आया ये कि रजत पाटीदार क्या सोच रहा था भाई, 4 ही बॉलर यूज करे, कृणाल पांड्या को हाथ में बॉल ही नहीं दी। जीटी के लिए अरशद खान वाज फिनोमिनल टुडे भाई, मतलब 3 विकेट्स ली, वो भी कृणाल पाटीदार और अय्यर की, गिविंग अवे ओनली 22 रन्स। दैट इज सम क्रेजी परफॉर्मेंस। इवन दो प्लेयर ऑफ द मैच होल्डर लेके गया है बिकॉज उसने 3 कैचेस ली है और विकेट्स भी ली थी 2, लेकिन आई थिंक अरशद खान एंड राशिद खान बोथ वर कंटेंडर्स। इनफैक्ट इन तीनों को मिला के आज प्लेयर ऑफ द मैच मिल जाना चाहिए था भाई, बिकॉज दे वर द रीजन कि जीटीए मैच जीती आसानी से। एंड तुम मानो या ना मानो, होल्डर की इस कैच ने ना हो सकता है बाकी 5 टीमों को एलिमिनेट कर दिया है आईपीएल से। एक बार पॉइंट्स टेबल उठा के देखो तो 5th पे जीटी है जो कि 10 पॉइंट के साथ बैठी है, इसके नीचे सीएसके और डीसी 6-6 पॉइंट्स पे है,
केकेआर एमआईएलएसजी को तो तुम एलिमिनेटेड मान लो, उनका तो सीजन ओवर है क्योंकि वो 4 या 5 पॉइंट्स पे वो अपने सारे मैचेस आगे के नहीं जीत सकती। लेकिन आई थिंक हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम मई में जा रहे हैं एंड ऑलरेडी आईपीएल की टॉप 3 तो डिसाइडेड है और एक पोजीशन के लिए सिर्फ फाइट रह गई है। पंजाब का तो तुम्हें देखो पता ही है, वो तो चली ही जाएगी। आरसीबी, हैदराबाद और राजस्थान ये तीनों 12 पॉइंट्स पे है और इनको अगले 6 में से सिर्फ 3 मैचेस जीतने हैं टू क्वालिफाई। द ओनली रियल कंटेंडर लेफ्ट इज नाउ जीटी। अगर जीटी गोइंग फॉरवर्ड अपने सारे मैचेस जीत जाती है तो शायद इनका चांस है कि ये 4th पोजीशन की फाइट करेंगे विद वन ऑफ दीज टीम्स, आरसीबी, एसआरएच या फिर राजस्थान। अदरवाइज आई थिंक द टॉप 4 इज ऑलमोस्ट लॉक्ड इन और अभी हमारे पास 1 महीने का आईपीएल बचा हुआ है। हैज टू बी वन ऑफ द मोस्ट वन साइडेड आईपीएल्स भाई, क्योंकि अभी टॉप 5 में से टॉप 4 के लिए लड़ाई होगी और टॉप 2 के लिए लड़ाई होगी और नीचे वाली टीमों का अलग आईपीएल चल रहा है कि कौन भाई सबसे खराब खेल सकता है। ऐसे खराब खेलने से याद आया, आप लोग जितेश शर्मा की तरफ क्यों देख रहे हैं? तुम्हें क्या लगा आरसीबी से कोई रेस्ट हाउस ज्वाइन नहीं करेगा? 5 ball batting, 115 ball rest, performed once versus LSG, accelerate team collapse, 11 crore in bank account, my man living his best life. What about the podcast बकचोदीज? वो तो mention करना ही भूल गए। जितेश शर्मा every time, I always pray to God, let my top order collapse. I see an opportunity to become a hero. Meanwhile, Jitesh Sharma in every match when the top order collapses by 1 of 3. इससे हमें एक ही सीख मिलती है दोस्तों कि हमें पॉडकास्ट में जाके बकचोदी नहीं करनी चाहिए, खासकर कि तब जब हम एक इंटरनेशनल लेवल प्लेयर हो और हमें पता है कि मीम्स का जमाना है, लोग छोड़ेंगे नहीं। कोलैप्स लवर जितेश शर्मा इन आईपीएल 2026 उठा के देख लो भाई। गोल्डन डक आया हुआ, 5 रन 8 बॉले, 10 रन 9 बॉले, एक अच्छी इनिंग्स ऑफ 23 ऑफ 9 बॉल्स, फिर 14 ऑफ 20, 10 ऑफ 6, 1 ऑफ 3, टोटल 62 रन बनाए हैं 53 बॉल्स में एज अ फिनिशर एंड अ स्ट्राइक रेट ऑफ 116। भाई नहीं, प्लीज अब से प्रैक्टिस का पता नहीं लेकिन पॉडकास्ट भाई की बंद है। जितेश शर्मा वर्सेस एलएसजी 85 ऑफ 33, सिंस दैट नॉक 87 ऑफ 66 इन 8 इनिंग्स। आईपीएल है इसलिए जाने देता हूं, अगर पॉडकास्ट होता कभी पॉडकास्ट में मिलो गुजरात बोलो तो तुमको बताता हूँ कितना खतरनाक हूँ। ड्रॉप जितेश फ्रॉम इंडियन टीम इवन बिफोर स्टार्ट ऑफ आईपीएल 20। गौतम गंभीर के डिसीजन कभी कभी तो यार बाद में समझ आते हैं, ओ ये किया था उसने। एक था जो हमेशा फ्लॉप होता था, एक था जो क्रीज पे आते ही चले जाता था, एक था जो सिर्फ पॉडकास्ट में बोलता था, एक था जो कभी कुछ था ही नहीं। आई थिंक दिस इज इट भाई, इससे ज्यादा नहीं देख सकता मैं जितेश में भी, वो बहुत ज्यादा हो गया यार। अब आज होने वाला है दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस राजस्थान रॉयल्स। नहीं, इट्स कॉल्ड वैभव सूर्यवंशी वर्सेस मिचेल स्टार्क एंड इट्स नॉट इवन जस्ट वैभव सूर्यवंशी, मतलब इट्स कमिंग टू स्लो भी खेलेगा एंड हम पहली बॉल पे उड़ा देंगे भी खेलेगा अगेंस्ट मिचेल स्टार्क की लेफ्ट हैंडेड पेस जो अभी अभी आ रहा है दिल्ली कैपिटल्स में वापस। आई मीन ईदर इट इज गोना बी पहली बॉल पे छक्का या फिर डगआउट में कोई तो बच्चा बैठ के रो रहा होगा। वैसे अगर तुम्हें नहीं पता तो बिग लॉस टू द इंडस्ट्री हो चुका है। रियान पराग को भाई मैच बैन मिल गया है, कैप्टेंसी ले ली है और आईपीएल फाइन लगा दिया है। ये मैं सुनना चाहता था लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ एक 25% फीस का फाइन हुआ है आफ्टर दैट इंसिडेंट। इस पे वैसे एक रील बना के डाली थी, तुम लोग जाके इंस्टाग्राम पे देख सकते हो, क्रिकेट विद पाहुल पे मिल जाएगी। बट सीरियसली भाई इट वाज, मुझे बहुत ही खराब डिसीजन लगा। मेरे हिसाब से ये मैच राजस्थान रॉयल्स जीतने वाली है एंड टॉप परफॉर्मर में मैं डालने वाला हूँ रियान पराग को। बीसीसीआई भले ही फाइन ना लगा पाई हो, तुम्हारा भाई पनौती तो लगाएगा ना बंदे को ऐसी हरकत के लिए। जस्टिस विल बी सर्व्ड हियर। बाकी ड्रीम 11 पे तो लाइव हो ही जाएगी, आ जाना, साथ में देखेंगे। आई नेवर न्यू कि मैं डीसी और आरआर के मैच के लिए इतना एक्साइटेड होने वाला हूँ, बट आई एम। मजे करेंगे, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय। And this is Ashwin telling his batters to just keep on run, not to get carried away.